नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लिक पॉजिटिविटी चैनल पर। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए कहानियाँ, विचार और सीख जो आपकी जिंदगी की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। अगर आप भी अपनी सोच को नई दिशा देना चाहते हैं, अपनी लिमिटेशंस तोड़कर ग्रोथ की उड़ान भरना चाहते हैं, तो यह वीडियो है आपके लिए। आज हम बात करेंगे मास्टर योर माइंडसेट, लेसन फॉर लिमिटलेस ग्रोथ, क्योंकि जब माइंडसेट बदलता है, जिंदगी बदलती है। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन, माइंडसेट द पावर विद इन। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक बीज की तरह है तो उस बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलेगा। यह सिर्फ मिट्टी या बारिश पर नहीं, बल्कि उस बीज की अंदरूनी क्षमता पर निर्भर करता है। यही हमारी जिंदगी है। सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, हमारे माइंडसेट के भीतर छिपी है। कैरल ड्वेक की रिसर्च कहती है कि इंसानों की सोच दो तरह की होती है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मेरी एबिलिटीज लिमिटेड हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट विस्पर करता है मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं और बढ़ सकता हूं। याद रखिए, जो सोच बदलता है वही अपनी तकदीर बदलता है। चैप्टर 2, द रूट्स ऑफ बिलीफ, हाउ थॉट्स शेप रियलिटी। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। साइंस भी यही मानती है। नॉर्मन डोइच की किताब द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ बताती है कि हमारा दिमाग रीवायर्ड हो सकता है। अगर आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो दिमाग उसी हिसाब से खुद को प्रोग्राम कर लेता है। लेकिन अगर आप मानते हैं मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, तो आपका दिमाग नई न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू कर देता है। जैसा कि डेविड श्वार्ट्ज ने कहा था, योर साइज ऑफ सक्सेस इज मेजर्ड बाय द साइज ऑफ योर थिंकिंग। चैप्टर 3, राइजिंग बियॉन्ड लिमिट्स, स्टीफन हॉकिंग एंड द ह्यूमन स्पिरिट। जब शरीर हार मान ले, क्या मन अब भी जीत सकता है? सोचिए स्टीफन हॉकिंग को। डॉक्टर्स ने कहा कि वे 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। धीरे धीरे उनका शरीर जवाब देता गया, लेकिन उनका माइंडसेट कभी नहीं टूटा। वो कहते थे, हाउएवर डिफिकल्ट लाइफ में सीम, देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू एंड सक्सीड एट। उन्होंने अपनी आवाज खो दी, लेकिन ब्रह्मांड की भाषा लिख डाली। उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने साइंस की दुनिया बदल दी। स्टीफन हॉकिंग हमें सिखाते हैं सोच शरीर से बड़ी है। अगर सोच जी रही है तो जीवन चलता रहता है। चैप्टर 4, द स्पार्क ऑफ इनोवेशन। दुनिया बदलने के लिए पहले सोच बदलनी पड़ती है। इनोवेशन हमेशा ग्रोथ माइंडसेट से जन्म लेता है। निकोला टेस्ला को ही देख लीजिए। लोगों ने उन्हें पागल कहा, उनकी इन्वेंशंस को नजरअंदाज किया, लेकिन टेस्ला कभी नहीं रुके। आज की नई पीढ़ी में अरविंद श्रीनिवास का एग्जाम्पल है, जिन्होंने परप्लेक्सिटी एआई बनाई। एआई का फील्ड पहले से जायंट्स से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने बिलीफ रखा कुछ अलग किया जा सकता है, और आज उनकी कंपनी दुनिया की सोच बदल रही है। दोनों हमें सिखाते हैं ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, यह दुनिया को बदलने की ताकत है। चैप्टर 5, टर्निंग सेटबैक्स इनटू कमबैक्स। फेलियर्स हर किसी की जर्नी का हिस्सा है। फर्क बस इतना है कि हम उनसे कैसे डील करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी छोटे शहर रांची से आए, क्रिकेट में बार बार रिजेक्ट हुए, लेकिन धोनी ने हार को पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने हर असफलता से सीखा और वही धोनी बने, वो कप्तान जिसने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। कामनेस, पेशेंस और बिलीफ ने उन्हें बनाया कप्तान कूल। धोनी हमें दिखाते हैं ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है सेटबैक को कमबैक में बदल देना। चैप्टर 6, रिश्तों में ग्रोथ। सच्चे रिश्ते वो नहीं होते जो आसान हो, सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो सपनों का बोझ भी मिलकर उठाए। इन्फोसिस के शुरुआती दिनों में नारायण मूर्ति के पास न पैसा था न स्थिर नौकरी, लेकिन सुधा मूर्ति ने उन पर गहरा विश्वास किया। उन्होंने अपनी मेहनत की सारी जमा पूंजी उनके सपनों में लगा दी। यह सिर्फ एक दंपत्ति की कहानी नहीं, बल्कि ग्रोथ माइंडसेट वाले रिश्ते की कहानी है, जहां प्यार का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को अपनाना है। यह हमें सिखाता है ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ व्यक्ति को नहीं, रिश्तों को भी सफल बनाता है। चैप्टर 7, फ्रीडम थ्रू फेथ। 27 साल जेल में बिताना किसी इंसान की आत्मा को तोड़ सकता है, लेकिन नेल्सन मंडेला का माइंडसेट अटूट रहा। उन्होंने बिटरनेस नहीं चुना, उन्होंने फॉरगिवनेस और यूनिटी को चुना। यही चॉइस साउथ अफ्रीका को बदल गई। मंडेला ने साबित किया सच्चा ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ पर्सनल सक्सेस नहीं लाता, यह पूरी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। चैप्टर 8, बचपन की सोच।
पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस। बचपन में बोए गए विश्वास के बीज ही भविष्य के पेड़ की जड़ें बनते हैं। अगर माता पिता कहते हैं तुम नहीं कर सकते, तो बच्चा फिक्स्ड माइंडसेट में ढल जाता है। लेकिन अगर कहते हैं कोशिश करो, तुम सीख सकते हो, तो बच्चे के भीतर ग्रोथ माइंडसेट का बीज जमता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम बचपन में अखबार बेचते थे। पढ़ाई के पैसे कम थे, लेकिन उनके शिक्षक कहते थे तुम्हारा दिमाग तेज है, मेहनत करोगे तो ऊंचाई छुओगे। यही शब्द उनके आत्मविश्वास का बीज बने और वही बच्चा एक दिन भारत का मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बना। इसी तरह बचपन में शरारती सचिन तेंदुलकर को उनके कोच आचरेकर सर ने कहा तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लगे तो तुम क्रिकेट में चमकोगे, और सचिन बने गॉड ऑफ क्रिकेट। चैप्टर 9, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। दोस्तों, कैरोल ड्वेक कहती हैं सच्ची एबिलिटी जन्म से तय नहीं होती, यह मेहनत, प्रयास और सीखने से बनती है। भारत की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब पूरी दुनिया चांद को देख रही थी, इसरो ने अपने साइंटिस्ट के छोटे बजट और लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद चंद्रयान मिशन को सफल बनाया। उन्होंने साबित किया कि ग्रोथ माइंडसेट और डिटर्मिनेशन से किसी भी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। यही माइंडसेट इंडियन इंजीनियर्स ने दिखाया जब उन्होंने बनाया भारत का पहला इंडिजिनस माइक्रोचिप विक्रम। एक समय जब दुनिया को लगता था कि हाईटेक डिजाइन सिर्फ कुछ देशों तक सीमित है, भारत ने अपनी मेहनत से दुनिया को दिखा दिया कि हम भी कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है एबिलिटी कोई गिफ्ट नहीं है, यह ग्रोथ, एफर्ट और रेजिलियंस का रिजल्ट है। चैप्टर 10, माइंडसेट एंड लीडरशिप। लीडरशिप सिर्फ पोजीशन से नहीं आती, यह माइंडसेट से आती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जीता जागता उदाहरण है। एक चाय बेचने वाले से लेकर देश के नेता बनने तक का उनका सफर ग्रोथ माइंडसेट, परसिवरेंस और नेवर गिव अप एटीट्यूड की मिसाल है। उन्होंने साबित किया कि अगर सोच ऊंची हो तो शुरुआती परिस्थितियां आपको रोक नहीं सकती। दूसरी ओर रतन टाटा ने लीडरशिप को नई परिभाषा दी। उन्होंने कभी सिर्फ प्रॉफिट को लक्ष्य नहीं बनाया, बल्कि वैल्यूज और नेशन बिल्डिंग को प्राथमिकता दी। दोनों लीडर्स हमें सिखाते हैं लीडरशिप का असली मतलब है इंस्पायर करना, एम्पावर करना और सोसाइटी को अपलिफ्ट करना। चैप्टर 11, योर जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चूजिंग ग्रोथ एवरी डे। अब सवाल यह है, हम अपनी जिंदगी में ग्रोथ माइंडसेट कैसे लाएं? हर असफलता को फीडबैक मानो, हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी समझो, दूसरों से तुलना मत करो, खुद से कंपटीशन करो, और सबसे जरूरी, सीखना कभी मत छोड़ो। याद रखिए, आज का छोटा कदम कल की बड़ी मंजिल की शुरुआत है। चैप्टर 12, कंक्लूजन। मास्टर योर माइंडसेट, मास्टर योर लाइफ। स्टीवन हॉकिंग ने सिखाया शरीर हार जाए तो भी सोच जीत सकती है। निकोला टेस्ला और अरविंद श्रीनिवास ने दिखाया इमेजिनेशन से भविष्य बनाया जाता है। धोनी ने साबित किया सेटबैक्स ही कमबैक्स की सीढ़ी हैं। नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति ने दिखाया रिश्ते भी ग्रोथ माइंडसेट से खिलते हैं। नेल्सन मंडेला ने बताया माइंडसेट समाज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसरो और विक्रम 32 ने सिखाया एबिलिटी मेहनत और विजन से बनती है। नरेंद्र मोदी और रतन टाटा ने साबित किया लीडरशिप माइंडसेट से जन्म लेती है। तो अब बारी आपकी है, अपने भीतर झांकिए और खुद से कहिए आई चूज ग्रोथ। क्योंकि जब आप अपने माइंडसेट को मास्टर कर लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी को मास्टर कर लेते हैं। अगर आपको यह संदेश इंस्पायर करता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लिक पॉजिटिविटी हमेशा आपके साथ है, आपकी ग्रोथ, आपके और आपके सपनों की जर्नी में।